हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। और डायबिटीज़ इज़ क्लोजली एसोसिएटेड टू इंसुलिन हार्मोन। तो थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में और इंसुलिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, डायबिटीज़ में हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होती हैं, ट्रीटमेंट में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है और क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू सर्टन कि एक पर्सन डायबिटिक है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हॉर्मोन्स के बारे में, होते क्या हैं और किस चीज़ के बने हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो हॉर्मोन्स आपके, अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें, कुछ नहीं है, केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है, मैसेजेस लेके जा रहे हैं बॉडी के। ठीक है, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? ये आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और अब ब्लड देखो हर जगह पहुंचता है, आपके सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यूज़ तक पहुंचता है। ठीक है, तो सब जगह ये मैसेजेस लेके जा रहे हैं। तो दे परफॉर्म वेरीड फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस में हॉर्मोन्स का रोल होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज हैं। तो ये जो वेरियस हॉर्मोन्स ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके जाते हैं सब ऑर्गन्स टिश्यूज़ के पास। ठीक है, बॉडी के सेल्स के पास, एंड उनको कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। ठीक है, क्या हैं ये? केमिकल मैसेंजर्स। अब इनके टाइप्स थोड़े से समझ लेते हैं और फिर इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो टाइप्स में क्या है कि वैसे तो 4 कैटेगरीज होंगी इसमें, बट हम अभी 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली हम ये क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि इंसुलिन जो है आपका किस टाइप का हार्मोन है। सॉरी, इंसुलिन आपका किस टाइप का हार्मोन है। तो वो आंसर करने के लिए वी नीड टू नो द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो देखते हैं। तो एक तो हो सकती है आपकी प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स, और दूसरा हो सकते हैं आपके फैट बेस्ड हार्मोन्स। ठीक है, अब प्रोटीन के दूसरे नाम जो होते हैं वो हैं अमीनो एसिड, या एक्चुअली प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है। अमीनो एसिड चेन्स मिलके फिर पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और उससे फिर आपका प्रोटीन बनता है। अगर आपने प्रोटीन का लेक्चर सुना होगा तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, और फैट जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है विच इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो है आपके एक तो होंगे अमीनो एसिड बेस्ड हॉर्मोन्स। ठीक है, दूसरे होंगे आपके फैटी चेन बेस्ड बोल लो, या एक्चुअली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक फैटी चेन बेस्ड होता है और एक कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होता है। हम बस इतना जानेंगे कि एक प्रोटीन वाला है, एक फैट वाला है। ठीक है, इतना सफिशेंट है क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। आगे चलते हैं। तो हमने समझा कि हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक सर्टन वे में एक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स में हमने देखा कि अमीनो एसिड बेस्ड होते हैं, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स हो सकते हैं। अब ये स्टेरॉयड वाले जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें फैटी चेन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम पहले ये स्टेरॉयड वाले के जो 3 एग्जाम्पल हैं उनको याद कर लेते हैं, और बाकी सारे जो हैं, यानी कि ज़्यादातर जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो आपके अमीनो एसिड वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो स्टेरॉयड वाले के एग्जाम्पल हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड कोर्टिजोल। ठीक है, ये तो आपके मेल और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स हो गए। ठीक है, और एक आपका कोर्टिजोल, तो ये आपके स्टेरॉयड हॉर्मोन्स हैं। फिर बाकी सारे देखो, जैसे ग्लूकागॉन, इंसुलिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, और फिर थायराइड से भी जो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं वो भी आपके अमीनो एसिड बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन ये आंसर करना था कि जो इंसुलिन होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन होता है। तो अब हम देखते हैं बाकी क्वेश्चंस जो इंसुलिन के बारे में पूछे जाते हैं।
एक हमने देख लिया है कि ये आपका अमीनो एसिड, या फिर एक्चुअली जो एक्चुअल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था वो ऐसे था कि पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है। तो ये एक बात हमने याद कर ली इंसुलिन के बारे में। दूसरी ये है कि इट कंटेन्स जिंक, ठीक है। तीसरा है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक जी बैंटिंग या फिर एफ जी बैंटिंग। तो ये नाम हमें याद करना है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया। चौथा ये आता है कि वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है। कौन सा ग्लैंड है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम एक इमेज से समझते हैं। तो यहाँ हमारे पैंक्रियाज हैं, ठीक है। दिस इज़ आर लिवर, दिस इज़ स्टमक, ये इंटेस्टाइन्स, ठीक है। स्टमक के पीछे जो ये येलो कलर में दिख रहा है दैट इज़ आर पैंक्रियाज, ठीक है। यहाँ पे इसको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो पैंक्रियाज में जो सेल होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं, तो यहाँ वो क्लस्टर को एनलार्ज किया गया है, जिसे कि जिस क्लस्टर को कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इस पे जो है 4 टाइप के सेल होते हैं आपके, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल। उसमें से जो बीटा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर क्या हुआ कि बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैंक्रियाज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। बाकी यहाँ पे और भी दिखाया हुआ है कि जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, जो डेल्टा सेल्स हैं वो स्टोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन इंसुलिन के ऊपर ही ज़्यादा पूछे गए हैं, उसी पे हम फोकस करते हैं। इसको एक बार टेक्स्ट से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने इंसुलिन के बारे में पहले 4 फैक्ट्स याद किए कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ द पैंक्रियाज। इट इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन, इट कंटेन्स जिंक, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक जी बैंटिंग, ठीक है। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर अब हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं इंसुलिन के, तो पहले समझ लेते हैं इनको, फिर यहाँ से रीड करेंगे। तो इंसुलिन आपका रेगुलेट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, यानी कि आपके ब्लड में कितनी शुगर है उसके लेवल को। अब ये तो सिंपली ब्लड है आपका, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम आपकी। ये शुगर को हम, किसे हम शुगर कह रहे हैं, दैट इज़ ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज आया कहाँ से पहले वो समझते हैं। तो जब भी आपने कुछ फूड इनटेक किया, ठीक है, उसमें कुछ भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्ब, फैट्स, ठीक है। जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो उसमें से उसका मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में, ठीक है, और उसमें से बॉडी जो है बना लेगी ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को बॉडी यूज़ करेगी एज एनर्जी, यानी कि ये जो ग्लूकोज है ये सेल्स तक पहुंचेगा, ठीक है, सेल्स तक पहुंचेगा और एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल होगा वहाँ पे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा दैट विल गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, जैसे कि जो मतलब एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो लिवर में, फैट में, मसल्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे बॉडी स्टोर कर देती है, ठीक है। अब इन दोनों कामों के लिए अगर हम देखें तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ स्टेप 1 एंड दिस इज़ स्टेप 2। अब ये दोनों स्टेप्स में इंसुलिन का बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो क्या, ध्यान से समझो कि क्या रोल प्ले कर रहा है। एक रोल तो ये है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको बॉडी इस्तेमाल कर ले, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको बॉडी स्टोर कर दे। तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर रहा है इंसुलिन, ठीक है। इसको टेक्स्ट से रिकैप कर लेते हैं। वही सेम बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम एट एनी गिवन मोमेंट, ठीक है। अब ये दो तरीके से
ये अपना फंक्शन अचीव करता है? एक तो अलाउ करता है ग्लूकोज को कि वो सेल्स को एंटर करे, ताकि सेल्स जो हैं उससे एनर्जी डिराइव करें और अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। फिर दूसरा, इट हेल्प्स द ग्लूकोज टू बी स्टोर्ड इन योर लिवर, फैट और मसल्स। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर पे, विच इज़ डायबिटीज़ क्या है। तो अगर सबसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए इसके बारे में कि अगर कोई पर्सन डायबिटिक है तो उसके ब्लड में जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज, वो हाई है या लो है? ठीक है, तो आई थिंक कॉमन सेंस से वी कैन आंसर कि दैट इज़ हाई। ठीक है, अब नहीं आंसर कर सकते तो फिर तो याद कर ही लो इसको कि इसका मीनिंग ये है कि अ पर्सन इज़ डायबिटिक तो ब्लड शुगर हाई है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा खून में ज़्यादा है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है उसके लेवल्स क्या होंगे? लो। ठीक है, वैसे तो कैसे काम करता है कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस, मतलब आपने ज़्यादा खाना खाया है, वो मेटाबोलाइज हुआ, उससे ग्लूकोज बना, तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बढ़ गया, तो बॉडी इंसुलिन उसके बाद ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि वो इंसुलिन इसको, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रेगुलेट कर सके और इसको स्टोर करवाए या फिर यूज़ करवाए सेल से। ठीक है, बट जब अ पर्सन इज़ डायबिटिक तो उसका मतलब ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स तो हाई हैं बट बॉडी में जितना इंसुलिन होना चाहिए उतना नहीं है, तो इंसुलिन के लेवल्स जो हैं वो लो हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो जब किसी को डायबिटीज़ है तो मतलब वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को अच्छे से। ठीक है, तो हायर ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो रह रहे हैं ब्लड में और इंसुलिन की मात्रा ब्लड में कम है। तो जो डायबिटीज़ है एज ए डिज़ीज़, इट अफेक्ट्स पैंक्रियास, क्योंकि पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड दिस डिज़ीज़ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी वैक्सीन। ठीक है, तो हम इसकी टाइप समझेंगे और फिर आगे देखेंगे कि ट्रीटमेंट और टेस्ट क्या होते हैं इसमें। अब हम देख रहे हैं टाइप्स। तो दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि बॉडी के वो जो सेल्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे थे इंसुलिन को, अब तो हमने देख ही लिया वो कौन से सेल्स हैं, द बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज में हमने देखे। ठीक है, वो जो सेल्स थे वो सेल्स में ही कुछ इशू आ गया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। ठीक है, इनफ इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, सेल्स में ही इशू आ गया। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है कि सेल्स को कुछ नहीं हुआ है बट फॉर सम रीज़न इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो लो है। ठीक है, या फिर इंसुलिन सही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है सही से बट बॉडी उसको यूज़ ही नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो देखते हैं पहले। टाइप 1 को हम बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि अब इसमें तो श्योर है कि आप चाहे डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये जो इंसुलिन की मात्रा जो कम प्रोड्यूस हो रही है, यू कैन नॉट फिक्स दैट बिकॉज सेल्स में ही इशू है। ठीक है, तो इसमें तो जो पेशेंट है वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया, डेली जो है इनटेक लेना पड़ेगा इंसुलिन का। ठीक है, तभी मैनेज हो सकती है ये डिज़ीज़। तो एक है इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, उसमें जो ये वाला टाइप है स्पेशली कि बॉडी प्रोड्यूस कर रही है सफिशेंट इंसुलिन बट यूज़ नहीं कर पा रही है उसको सही से। ठीक है, तो इसे कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब ये जिसमें टाइप 1 जो है जिसमें कि सेल्स में ही इशू आ जाता है वो थोड़ा रेयर है। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इसको अब हम रीकैप करते हैं टेक्स्ट से। तो टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है
जिसमें कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज आर डिस्ट्रॉयड। बॉडी खुद ही अटैक करती है उन सेल्स को और डिस्ट्रॉय कर देती है, और जो पेशेंट है उसकी इंसुलिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो ही बिकम्स इंसुलिन डिपेंडेंट। उसे इंसुलिन एवरी डे लेना पड़ेगा। अप टू 10% ऑफ द पीपल हैव दिस, तो ये थोड़ी रेयर है, ठीक है। द अदर वन इज़ मोर कॉमन। ये अगर ऐसा होता है, इट इज़ डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, ऑल्दो इट कैन डेवलप एट एनी एज, ठीक है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर ओल्डर लोगों में होती है, ठीक है। इसे एडल्ट ऑनसेट भी बोलते हैं इसीलिए, और मैंने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अब इसमें बॉडी या तो इनफ नहीं बना सकती इंसुलिन, या फिर नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करती टू द इंसुलिन। मान लो ब्लड में उतना इंसुलिन है, बट तब भी वो ग्लूकोज को जो है स्टोर करने के लिए फोर्स नहीं कर पा रहा, ठीक है। एंड अप टू 95% ऑफ द पीपल हैव टाइप 2, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा कॉमन है। अब आगे देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो इंडियन किचन के तो स्टेपल्स हैं मेथी के सीड्स, ठीक है, और आपका कड़ी पत्ता, ठीक है। तो ये हमारे किचन में तो कॉमन है, तो आपको पता ही होगा ये दोनों चीज़ें। अब इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स, ठीक है, एंड दिस इज़ योर करी लीफ ट्री। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट में। फेनुग्रीक जो है इट हेल्प्स स्लो द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। और करी लीफ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए डायबिटीज़ के। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि ये असर्टन करने के लिए कि कोई पर्सन डायबिटिक है कि नहीं, क्या टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, या फिर HbA1c टेस्ट, ठीक है। अब ये करता गया है कि ये एक बंदे का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बताएगा ओवर द पास्ट 2 to 3 मंथ्स, नॉट एग्जैक्टली 3 मंथ्स, मतलब कुछ स्पैन ऑफ टाइम में उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है डिटरमाइन करेगा कि कितना रहा, ठीक है। अब एक तो ये पूछ लेते हैं कि टेस्ट का नाम बताना है, या फिर वो क्या चीज़ टेस्ट कर रहा है। तो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कर रहा है। दूसरा ये कि कितना ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज में कहलाता है, तो वो देखते हैं। तो फास्टिंग मतलब जैसे फास्ट करते हुए आपने ब्लड शुगर का टेस्ट लिया है अगर, तो क्या उसका रिज़ल्ट आएगा। अब देखो, कभी भी कोई पेपर देते हो, कोई एग्ज़ाम देते हो, तो जनरली कैसे स्कोरिंग की जाती है, आउट ऑफ 100, ठीक है। ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि कैसे याद करना है। आउट ऑफ 100 स्कोरिंग की जाती है, तो अगर 70 से 100 के बीच में कहीं भी आ गए तो बहुत बढ़िया है, राइट। सेम ही केस यहाँ पे है कि 70 to 99 mg/dl, और mg/dl क्या है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो यूनिट है इसका मीनिंग क्या है, इसमें mg क्या है या इसमें dl क्या है। तो दिस इज़ मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि इतने मिलीग्राम, मान लो 70 है, मान लो या 75 है, तो 75 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, ऑल्दो दिस इज़ द ओनली रेंज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, 70 से 99 वाली, बट बाकी भी देख सकते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, 130 तक अगर जा रहा है, 80 to 130 इसमें लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इट इज़ एट रिस्क। तो ये फिर पूरा आपका एक टेस्ट से नहीं बात बनेगी, पूरा एवरेज निकाल के देखेंगे कि वेदर यू आर एक्चुअली डायबिटिक और नॉट। अब ये तो था फास्टिंग वाला। फिर अगर मील के बाद चेक कर रहे हैं तो फिर 100 तक नहीं आ सकता, फिर ज़्यादा रहेगा। तो 140 के नीचे नीचे इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। और A1c टेस्ट किया जाता है, और दैट शुड बी लेस देन 5.7%, तो इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल कि पर्सन डज नॉट हैव डायबिटीज़ एंड इज़ नॉट एट रिस्क, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम डायबिटीज़ डे। तो डायबिटीज़ डे होता है 14 नवंबर को। इस दिन बर्थडे होता है सर फ्रेडरिक जी बैंटिंग का, जिन्होंने को डिस्कवर किया था इंसुलिन को।
अलॉन्ग विद मैक्लियोड एंड बेस्ट। ठीक है, तो 3 लोग थे जिन्होंने को डिस्कवर किया था इंसुलिन को। इसमें से बेंटिंग का नाम जो है ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब इसको ये याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ लिखी हुई है, बट इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। जो हमने निमोनिक्स के लिए यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ 1 2 3 4, इस तरीके से हमने सभी नंबर्स को एसोसिएट किया है अल्फ़ाबेट से। तो 1 स्टैंड्स फॉर टी और डी, ठीक है, 2 स्टैंड्स फॉर एन, 3 स्टैंड्स फॉर एम एंड 4 स्टैंड्स फॉर आर। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है। यू कैन वॉच द अदर वीडियो टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। पर मान लीजिए आपको ये सिस्टम समझ में आ गया, तो उस हिसाब से मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ इसका। तो वी हैव 1 4 एन, ठीक है, तो इसका निमोनिक ऐसे है DRN और K, ड्रंक। तो शुगर हाई, तो डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है ना, तो शुगर हाई पे है, यानी कि ड्रंक ऑन शुगर। तो DRN 14N 14 नवंबर को है डायबिटीज़ डे। या फिर आप सिंपली याद कर लो या किसी और ट्रिक से याद कर लो इफ़ दिस इज़ टू कन्फ्यूजिंग फॉर यू। अब ये तो हमने देख लिया कि अगर हाई ब्लड शुगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, डायबिटीज़। बट इन केस ब्लड शुगर हमारा लो हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।